नमस्कार, ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। केपीआईटी टेक का शेयर आज लगातार फोकस में। इनफैक्ट जब से आईटी कंपनियों के नतीजे आने शुरू हुए हैं उसके बाद से हम देख रहे हैं कि आईटी स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा लाइमलाइट है। और इनफैक्ट मिड कैप आईटी में कुछ कुछ कंपनियां हैं, चुनिंदा कंपनियां हैं जिनके नंबर्स बहुत शानदार आए थे। उसके बाद एक्शन भी बहुत स्ट्रांग देखने को मिला था। लेकिन केपीआईटी के नंबर्स जिस तरह के आए और जिस तरह की मैनेजमेंट की कमेंट्री आई उसके बाद शेयर में हमने देखा है कि ज़बरदस्त एक्शन नीचे की ओर बनता हुआ दिखा है। तो आपको बताते हैं कि शेयर में किस तरह का एक्शन बना है, ये जो गिरावट आई है उसकी वजह क्या है और अब एक्सपर्ट्स इस स्टॉक को किस तरह की राय दे रहे हैं, गिरावट के बाद कहां पे खरीदना चाहिए या रुकना चाहिए, ये सब आपको बताते हैं। पहले देखिए स्टॉक में कितनी गिरावट देखने को मिली है। कल इसके नंबर्स आए थे, मार्केट आज के दौरान ही नंबर आ गए थे, लेकिन उसके बाद आज जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आई उसके बाद शेयर 15% तक लुढ़कता हुआ दिखा है। 1400 का जो लेवल है वो भी स्टॉक ने आज के सेशन में तोड़ दिया है। 1397 रुपए ये इंट्राडे लो है जो कि स्टॉक ने टच किया है, जो कि मैंने लास्ट देखा था। और इस साल अब तक आप देखेंगे तो 2024 के जो पूरे गेन्स हैं वो वाइप आउट हो चुके हैं। 6% के आसपास की गिरावट ओवरऑल अगर आप इस साल वाईटीडी देखेंगे तो इस स्टॉक में देखने को मिल चुका है। इनफैक्ट अगर आप 52 हफ्ते की ऊंचाई से देखेंगे तो ये शेयर करीब 27% के आसपास गिर चुका है। 12 जुलाई को इसने अपना 52 वीक हाई टच किया था 1928 रुपए 70 पैसे का। वहां से ये शेयर 27% से ज्यादा गिर चुका है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह का प्रेशर इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। और नंबर्स आने के बाद तो वो और बढ़ता हुआ दिखा है। तो पहले नंबर्स देखिए कि नंबर्स किस तरह के आए हैं, क्यों टूट रहा है ये शेयर नंबर्स आने के बाद। देखिए इनका जो मुनाफा है वो सपाट रहा है। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें 204 करोड़ रुपए का नंबर इन्होंने दिया है, जो कि पिछली तिमाही में भी इसी स्तर पर था। रेवेन्यू जरूर इनके 8% के आसपास बढ़कर आए हैं, 1471 करोड़ का नंबर इन्होंने पोस्ट किया है। लेकिन EBITDA देखिए रेवेन्यू से कम ग्रो किया है, 4% के आसपास की इनके कामकाजी मुनाफे में बढ़त आती हुई दिखी है। और कामकाजी मार्जिन भी घटते हुए दिखे हैं। 70 बेसिस पॉइंट का फॉल देखने को मिला है। 21% के आसपास से वो घटकर 20.5% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और नंबर्स के बाद मैनेजमेंट ने QIP इशू या फिर अन्य माध्यम से 2880 करोड़ रुपए जुटाने की भी बातचीत करी। और वो ये भी कह रहे हैं कि अगले 6 से 9 महीने में एक स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन ये कंपनी कर सकती है। तो इसके बाद हमने देखा है कि स्टॉक में गिरावट बनती हुई दिखी है। तो एक तो नंबर्स, उसके बाद जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैनेजमेंट की कमेंट्री में अगर आप देखेंगे तो खास तौर पे जो 6 महीने बचे हैं वित्त वर्ष 2025 में, यानी कि जो FY25 की दूसरी छमाही है H2 FY25, इसके लिए जो आउटलुक मैनेजमेंट ने दिया है, जो गाइडेंस दिया है वो काफ़ी कॉशियस है, काफ़ी सतर्क आउटलुक उन्होंने दिया है। चुनिंदा प्रोजेक्ट्स में देरी हो सकती है जिस वजह से मैनेजमेंट काफ़ी कॉशियस साउंड करता हुआ नजर आ रहा है। और यही चीज़ बाजार को पसंद नहीं आती हुई दिखी। हालांकि इन्होंने जो FY25 के लिए साल की शुरुआत में जो रेवेन्यू और प्रॉफिट का गाइडेंस दिया था उसको मेंटेन किया है। 18 से 22% की इन्होंने जो ग्रोथ गाइडेंस है, आई ग्रोथ की गाइडेंस है वो बताई थी, उसी को अभी भी मेंटेन किया गया है। लेकिन मैनेजमेंट ने ऐसा हाईलाइट किया है कि जो आई ग्रोथ की गाइडेंस है ये जो पहले गाइड किया गया था उसकी जो लोअर एंड है, यानी कि 18% के आसपास इनकी जो आई ग्रोथ है टोटल ओवरऑल FY25 में देखने को मिल सकती है। इस चीज़ को देखते हुए ICICI सिक्योरिटीज़ की एक रिपोर्ट आई और उन्होंने आंकलन किया है कि अगर इनकी आई ग्रोथ लोअर एंड पे रहेगी, जो गाइडेंस इन्होंने दिया है 18 से 22% का, तो फिर इनकी जो 2 तिमाहियां बची हुई हैं इस वित्त वर्ष की उसमें 1% की CQGR यानी कि क्वार्टरली कंपाउंडेड क्वार्टरली ग्रोथ रेट देखने को मिलेगी। बीती 4 तिमाही से अगर आप देखेंगे तो 4.5% की CQGR यानी कि कंपाउंडेड क्वार्टरली ग्रोथ रेट से ही ये ग्रो करते हुए नजर आ रहे थे। तो जो 5.5% की ग्रोथ थी वो आने वाली 2 तिमाहियों में घटकर 1% के आसपास आ जाएगी। इससे बाजार काफ़ी ज़्यादा चिंतित होता हुआ दिखा है। इनफैक्ट इन्होंने FY25 के लिए जो मार्जिन का गाइडेंस है उसको भी 20.5% कर दिया, जो कि इस बार का नंबर आता हुआ दिखा है। तो आप समझ सकते हैं कि मार्जिन पे भी प्रेशर देखने को मिलेगा। जो आई ग्रोथ की गाइडेंस है वो लोअर एंड पे आती हुई दिखेगी और पिछले 4 तिमाही के मुकाबले इनकी जो ग्रोथ रेट है वो 20% के आसपास आ जाएगी, यानी कि 1/5 होती हुई नजर आएगी। ऐसा ब्रोकर्स अनुमान करके चल रहे हैं। ICICI सिक्योरिटीज ने होल्ड की रेटिंग दी है शेयर को लेकर और 1700 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है, लेकिन आज शेयर 1400 रुपए के भी नीचे फिसलता हुआ दिखा है। तो एक तो नंबर्स ठीक नहीं आए, मुनाफा सपाट रहा, दूसरा मैनेजमेंट की जो गाइडेंस है वो कॉशियस है, और तीसरा आप देखिए बाकी अगर आप पूरे मिड कैप आईटी स्पेस से कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो ये स्टॉक आपको महंगा नजर आएगा और इनकी ग्रोथ तो फ्लैट रही है। हम आपको मुनाफे की ग्रोथ और उसके साथ साथ किस तरह के वैल्यूएशंस रहे हैं ये पूरी पिक्चर आपके सामने रखते हैं। देखिए परसिस्टेंट आपको सबसे ऊपर नजर आएगा, इसके वैल्यूएशन सबसे महंगे हैं, 71 गुना के आसपास के। कोफोर्ज 64.5 गुना के आसपास है। इनफैक्ट कोफोर्ज ही ब्रोकर्स की अगर आप देखेंगे तो टॉप पिक है, क्योंकि इसके नंबर्स बहुत शानदार आए थे। 52% के आसपास मुनाफा बढ़ा था, 27% के आसपास जैसे मैंने कहा अपने 52 वीक हाई से स्टॉक गिर चुका है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए वैल्यूएशन में तीसरे पायदान पे आपको नजर आएगा। 55 गुना के आसपास के मल्टीपल अभी भी आपको इस शेयर के नजर आएंगे। इसके बाद फर्स्टोस है, L&T टेक है, एम्फोसिस है, साइंट है, मैस्टेक है। ये कंपनियां अगर आप देखेंगे तो 24 से
46 गुना के पी मल्टीपल पर फिलहाल आपको नजर आएंगे। तो कोफोर्ज ब्रोकर्स की टॉप पिक है, लेकिन KPIT टेक 27% गिरने के बावजूद भी अभी भी वैल्यूएशन के पायदान पे तीसरे नंबर पर आपको नजर आएगा। यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि शेयर में गिरावट हो चुकी है और इनफैक्ट एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद गिरावट और भी गहरा सकती है। हमने रेलिगर ब्रोकिंग के सीनियर VP रिटेल रिसर्च रवि सिंह जी से बातचीत करी। उनका तो कहना था कि 1200 रुपये तक ये स्टॉक गिर सकता है। आज 1400 का लेवल टूटा है, हो सकता है ये शेयर 1200 रुपये तक भी आता हुआ दिखे। तो जिनके पास है वो एग्जिट कर लें और जिनको खरीदारी करनी है वो तो बिल्कुल ही स्टॉक से दूर रहें। जब तक 1200 के आसपास स्टेबल नहीं हो जाता, स्थिर नहीं हो जाता है, तब तक नई खरीदारी करने के बारे में बिल्कुल ना सोचें। इनफैक्ट उनका तो ये भी मानना है कि मिड कैप IT की जहाँ तक बात है, इससे आपको दूर ही रहना चाहिए। फिलहाल जिस तरह का मूड माहौल है मार्केट का, इन शेयरों से आपको दूरी बना के ही रखनी चाहिए। तो KPIT टेक के शेयर में हमने देखा है कि आज बड़ा फॉल आता हुआ देखा है। मैनेजमेंट कॉशियस है, गाइडेंस खराब आई है, ब्रोकर्स भी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं नजर आ रहे और एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि शायद 200 रुपये के आसपास की और गिरावट इस शेयर में देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट आप चाहें तो पूरे मिड कैप IT से ही फिलहाल के लिए दूर रह सकते हैं जब तक बाजार में स्थिरता नहीं लौटती है। तो KPIT टेक लगातार फोकस में है, ट्रेंड कर रहा है, इसीलिए हमने स्टॉक को आज कवर किया है। ऐसे स्टॉक्स पर मनी9 का फोकस लगातार जारी है जो कि ट्रेंड कर रहे हैं। ट्रेंडिंग स्टॉक्स को देखने के लिए आप मनी9 के साथ लगातार बने रहिए। नमस्कार।